नमस्कार दोस्तों, आपका लाल किताब के ट्यूटोरियल्स में आज फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में कि शनि जब मंदा होता है तो किस तरह की दिक्कतें देता है और शनि कब किस कंडीशन में जो है सही भी कहलाया जाता है। तो लाल किताब में कई सारे जो है निशानियां हैं जो कि हम शनि से जोड़ के देख सकते हैं कि हमारा शनि खराब है कि शनि अच्छा है। वो चीज़ें कैसे पता लगेंगी, जब और ग्रहों को हम स्टडी करेंगे तभी पता लगेगा कि शनि की जो तासीर है वो कैसी है। क्या वो अच्छा शनि है कुंडली में या खराब है, क्योंकि शनि का कनेक्शन अकेले शनि से ही नहीं लिया जा सकता। शनि का जो कनेक्शन है बृहस्पति से भी लिया जाता है, शुक्र से भी लिया जाता है, बुध से भी लिया जाता है, राहु और केतु से भी लिया जाता है। अगर शनि मंदे घरों में होता है तो वो कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां देता है। अगर शनि अच्छा होता है तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां करवाता है। तो ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी होती हैं कि शनि की जो एक्चुअल कंडीशन है टेबे के अंदर वो क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। आप लोग काफ़ी फीडबैक और सजेशन भी दे रहे हैं। उन्हीं फीडबैक और सजेशंस पे मैं काम करते हुआ गया, नई से नई वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए। आज हम बात करते हैं शनि के बारे में। तो दोस्तों, शनि को पहले हम समझते हैं कि शनि एक्चुअल में है क्या। शनि आपकी चुस्ती चालाकी और आपके कर्म की जो है काबिलियत है उसको दर्शाता है। शनि आपके रिश्तेदार भी जोड़ता है। शनि आपकी जो है आपकी सुख सुविधाएं और आपके अंदर जो एक इंसानियत को बनाए रखने की काबिलियत को दर्शाता है कि शनि अगर अच्छा है तो आप एक इंसान है, नहीं तो आपके अंदर इंसान की देह होते हुए भी आपकी जो आत्मा है वो शैतान भरी आत्मा है। अगर आपकी शैतान भरी आत्मा होगी तो आप दूसरों का जो है भला और दूसरों का जो है आदर, ये सब चीज़ें भूल कर जो है बदी के तौर पे आप बदी के रास्ते पे निकल पड़ेंगे, जिसका सिर्फ जो अंजाम जो होता है वो नुकसान ही होता है। तो शनि को सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि ही कर्म है। अगर कर्म ही अच्छे होंगे तभी हमको फल अच्छे मिलेंगे। तो ये कनेक्शंस आपस में होते हैं कि एक चीज़ को अगर हम सही करते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से शनि है। शनि जो है शनि के जो एजेंट्स हैं वो राहु केतु हैं। अगर राहु केतु जो लिखित में जो देते हैं उसी हिसाब से शनि फैसला सुनाता है। अगर राहु केतु कुंडली में अच्छे हैं तो शनि भी अच्छा है। अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है तब भी शनि अच्छा है। क्योंकि हर एक ग्रह जो होता है अपने फर्दर जो मुसीबत आई होती है उसके ऊपर वो आगे दूसरे ग्रह पे डालता है। इसको हम कुर्बानी के बकरे भी कहते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन पे मैंने एक सेपरेट पोस्ट बना रखी है, चाहे तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे जो कंडीशन है यहाँ पर कि मान लीजिए अब आपकी कुंडली में हमने शनि को स्टडी करना है कि शनि कैसा है। तो हम सबसे पहले पूरे टेबे को देखेंगे। टेबे में सबसे पहले हम बुध को चेक करेंगे, शुक्र को चेक करेंगे, बृहस्पति को चेक करेंगे। तभी हम असेस करेंगे कि शनि यहाँ पर किस कंडीशन का है। तो अगर मान लीजिए शनि शुभ हो तो सूरज और बृहस्पति वगैरह से अच्छा फल देता है। ये क्यों है? क्योंकि शनि को हम इनसे कमजोर नहीं मान सकते। क्योंकि जनरली ये कहा जाता है सूर्य अगर अच्छा होगा तो आपकी आत्मा अच्छी होगी, आपके काम अच्छे होंगे, आपके मान सम्मान बढ़िया होगा, आपको सरकार से फायदा मिलेगा। बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके बड़े बुजुर्गों का साथ रहेगा, आपको जो है आपकी किस्मत साथ रहेगी। पर अगर शनि यहाँ पर अच्छा है तो बृहस्पति और सूर्य से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे जाता है। तो इन चीजों को देखना पड़ता है। अब हम शनि से संबंधित चीजों को पहले समझ लेते हैं कि शनि से संबंधित चीजें क्या हैं। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि शनि किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है या शनि की कारक वस्तुएं क्या हैं, तब तक हम आगे उन चीजों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शनि जब मंदा होगा तो इन कारक वस्तुओं पर, जानदार और बेजानदार चीजों पर नेगेटिव असर देना शुरू करता है। तो शनि जो है, अगर हम बात करें जो है कीड़ा, गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के घरों में गंदी नाली के कीड़े आते हैं, या फिर घर के बाहर दहलीज पर जो बाहर की तरफ नालियां वगैरह या सीवेज के कुछ होते हैं तो उनके घरों में बहुत गंदी नाली के कीड़े आते हैं, घरों में कीड़े वगैरह निकलते हैं। तो ये मंदे शनि की एक निशानी है। और शनि की जो संबंधित वस्तु है वो काला नमक है, कीकर का पेड़ है, बेरी है, और जो है बेरी जिसके घर के आसपास होती है या कीकर का पेड़ होता है, शनि मंदे के लिए ये तो बहुत ही जहर का काम करता है। खजूर का दरख्त हो गया, और मकान, क्योंकि शनि जो है मकान का कारक है।
तेल, काला सुरमा, संगमरमर पत्थर और इस तरह की चीज़ें जो है शनि से संबंध रखती हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि खजूर का पेड़ हो गया या फिर बेरी का दरख्त हो गया या कीकर का पेड़ हो गया, या फिर इसके अलावा एक चीज़ और इसमें देखी जाती है, आक का दरख्त। आक का जो पेड़ होता है वो भी जो है शनि से ही देखा जाता है। अनाज या कोड़ी, अनाज जो होते हैं कुछ अनाजों में जैसे कि साबुत उड़द शनि से देखी जाती है। कोड़ी जो होते हैं या फिर कोठड़ी जो अनाज रखने की कोठड़ी होती है वो भी शनि से देखी जाती है। कुछ कोढ़ी लोग जो होते हैं जिनको फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती हैं पैर वगैरह या हाथों वगैरह की, वो भी शनि से देखे जाते हैं। इसके अलावा अब शनि जो है, शनि किस तरीके से हमारी लाइफ में असर डालता है। अगर शनि को अगर हम सांप माने तो उसकी दुम केतु होगी, क्योंकि शनि अगर सांप है तो उसकी दुम केतु है। अगर शनि सांप है तो उसके दांत जो हैं बुध हैं। मगर यहाँ पर हम केतु की बात कर रहे हैं कि शनि अगर सांप है तो उसकी दुम जो होगी केतु होगी, और केतु बैठा होने वाले घर में जो है उसका सिर जहाँ पर बैठा है वो राहु होगा। ठीक है, जाति स्वभाव का नेक है। अगर मान लीजिए शनि शनि जो है जाति स्वभाव में, कैसे जाति स्वभाव उसका नेक होगा उसको देखने के लिए हमने उसके घरों को देखना होगा। और बृहस्पति, शुक्र और शनि, बृहस्पति, शुक्र और बुध, इनको भी साथ के साथ, राहु केतु को भी साथ में देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि शनि जाति स्वभाव का अच्छा है या मंदा। अगर शनि जाति स्वभाव का नेक होगा तो बृहस्पति के घरों में जैसे कि 2, 5, 9, 12 में कभी बुरा असर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर यह गुरु शरण में होगा, गुरु के घरों में होगा। तो कई बार देखा जाता है कि अगर शनि जाति स्वभाव का मंदा होता है तो गुरु के घरों में जाके ये बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, बृहस्पति के घर में बैठा शनिचर कभी बुरा फल ना देगा। और मगर बृहस्पति खुद शनिचर के घर में, यानी कि अब शनिचर का घर जो हुआ कैप्रिकॉन, यानी कि 10वां खाना जो है कुंडली का, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, वहां पे जाके बृहस्पति नीच हो जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी उलट कंडीशन हो जाती है। शनि जो है बृहस्पति के घरों में अच्छा नहीं देगा, मतलब शनि जो है बृहस्पति के घरों में रिजल्ट अच्छा देगा, पर बृहस्पति जो है जब शनि के घर में 10वें खाने में जाएगा तो वहाँ पे नीच हैसियत का हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी उलट हो जाती हैं। बाकी शनि को हम मंदा नहीं कह सकते, बृहस्पति को इस कंडीशन में मंदा कहा जा सकता है क्योंकि वो 10वें खाने में जाके नीच हो जाएगा। मंगल अकेला, जैसे कि मंगल अकेले की बात करें, मंगल अकेला अगर खाना नंबर 10 में हो तो राजा हो जाएगा। ठीक है ना। मंगल के घर जैसे कि खाना नंबर 3 में शनि बैठा होगा तो नकद माया और पैसों वगैरह की सब धन हानि वगैरह ये सब दिक्कतें देगा। यहाँ पे ये कंडीशनों को देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो है शनि जो है कभी तो अच्छा होगा कभी खराब होगा। अगर ये कंडीशन आएगी तो हम समझ सकते हैं कि शनि यहाँ पर खराब हो रहा है। अब शनि मंदा कब होगा? सबसे पहली चीज हमें ये समझनी कि शनि जो है कुंडली में तो है और आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं, मगर आप इस शनि खराब को और शनि खराब कैसे कर सकते हैं? इस शनि देव को आप और ज़्यादा कैसे खराब करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो है, खराब शनि वालों की जो निशानियां होती हैं वो ये है, वो शराबी होगा, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी और गलत जो है संगतों में पड़ने वाला होगा। धन माया को कुछ समझता नहीं होगा, धन माया, चोरी चकारी, ये सब उल्टी सीधी हरकतें जो होगी शनि से संबंधित होगी, क्योंकि शनि जो है चुस्ती चालाकी है। मगर जब शनि मंदा हो जाएगा तो वो चुस्ती चालाकी और जो एक दया भावना और एक इंसानियत की भावना है वो उसके अंदर खत्म हो जाएगी। जब नीच ग्रहों में हो या दुश्मनों ग्रहों के साथ जैसे ताल्लुक हो, जैसे सूर्य के साथ ताल्लुक हो, तब ये जाके जो है या फिर उनके साथ साथी ग्रहों के साथ बैठ जाए, तब ये शनि जो है एक नेगेटिव कंडीशन को ले लेता है। जब शनिचर का संबंध राहु केतु दृष्टि वगैरह के साथ होने से बन रहा हो तो शनि भी पापी हो जाएगा। जब वर्षफल में शनिचर जन्म कुंडली में जहां पर वो मंदी हालत में बैठा हुआ था, अगर वहां पर दोबारा आ जाए तब ये ज़्यादा बहुत भारी जो है लाइफ में नुकसान देता है। कई लोगों के बिजनेस डूब जाते हैं, कई लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई लोगों के जो है भाई बंद और रिश्तेदार ये सब लोग उनको धोखा दे जाते हैं, उनकी वाइफ की हेल्थ खराब हो जाती है, घर में जो है अशांति पैदा हो जाती है। क्योंकि शुक्र जो शनि है जब वो नेगेटिव कंडीशन का ऑलरेडी टेबे में बैठा हुआ था, मगर वर्षफल में सेम कंडीशन उसने ले ली। ऐसा ही सेम कंडीशन होता है कि अगर हम
चंद्र राहु इकट्ठे हों, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि चंद्र राहु इकट्ठे हैं और कुंडली में वो इकट्ठे हैं, तो अब वो वर्चुअल में सेम कंडीशन में आ गए, तो उसके लिए उसने जो है इसके लिए रेमेडी भी है। मगर मैं आपको नेगेटिव इसका रिजल्ट बताऊं कि क्या होता है कि जब शनि चंद्र और राहु सेम कंडीशन में वर्षफल में दोबारा फिर उस कंडीशन में आ जाते हैं जैसे कि वो कुंडली में बैठे हुए थे, तो वो पता नहीं कितनी तरह की दिक्कतें देते हैं, क्योंकि चंद्र राहु का एक योग जो है वही नेगेटिव है, और यहाँ राहु जो 8वें घर में फिर दोबारा वापस आया तो कई तरह की दिक्कतें देता है। सबसे बड़ी चीज़ें तो ये होती हैं कि बीमारी अगर होगी तो उसका पता नहीं लग पाएगा, बीमारी अगर होगी तो बहुत बुरी बीमारी होगी, गंदी बीमारियां जिन्हें हम कहते हैं कैंसर, टीबी या फिर और कई तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनका नाम भी लेना सही नहीं समझता मैं, ऐसी बीमारियों का ये कारण बनता है। और इसके लिए सिंपली जो रेमेडी ये है कि अगर 8वें राहु का 8वें वापस आ जाता है तो 8 बादाम मंदिर में ले जाइए और उसके बाद उसमें से 4 बादाम वापस लेकर आ जाइए और नेक्स्ट जन्मदिन तक उनको अपने पास रखिए, उसके बाद जो है उनको जल प्रवाह कर दें। इससे जो बुरे राहु का असर है वो निकल जाता है। ठीक है। अब जो है इसके बाद हम बात करें, अगर राहु केतु मंदे हो या खाना नंबर 7 में कोई ग्रह हो तो शनि 3 गुना मंदा हो जाता है। इसका मंदे की जो निशानियां वो क्या होंगी, दौलत से परेशानी आएगी, यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज घर में क्रिएट हो जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी, और शुक्र यानी कि औरत वो उसकी दिक्कतें होंगी, औरत को दिक्कतें होंगी। ये सब चीजें मंदे शनि की एक निशानियां हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ अगर चंद्र राहु इकट्ठे या अकेले अकेले खाना नंबर 12 में हो तो शनिचर हमेशा मंदे असर का होगा। यही कॉम्बिनेशन देखिए कि हमने शनि को किस तरीके से रिलेट किया। चंद्र राहु अगर कुंडली के खाना नंबर 12 या कहीं पर भी जो है इस तरीके से नेगेटिव कंडीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, चंद्र राहु इकट्ठे हैं या अकेले अकेले खाना नंबर 12 में ही हो जाए, ठीक है, चंद्र या राहु दोनों में से कोई भी एक भी खाना नंबर 12 बृहस्पति के घर में आकर यहाँ पर जो है एक नेगेटिव कंडीशन क्रिएट कर देता है, तो शनि को ये एक डायरेक्ट नेगेटिव जो एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर देता है। चाहे शनि कुंडली में जैसा मर्जी हो, शनि जो है नेगेटिव असर ही देगा। अब इसके बाद मंदी हालत में शनि बैठा होने वाले घर के दोनों तरफ राहु केतु, यानी कि मान लीजिए कि शनि जो है खाना नंबर 1 में बैठे हैं और 2 और 12 में राहु और केतु हैं, तब यहाँ पर भी शनि का जो असर है वो मंदा हो जाएगा। शनि खाना नंबर 1 में हो, राहु और केतु जो है उसके आसपास कहीं पर भी हो, तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, 2-12 को खासकर कनेक्शन को हमें लेना पड़ेगा। पहले घरों में अगर राहु हो, पहले घर यानी कि 1 से 6, और तो शनि बुरा असर देने वाला खूनी सांप हो जाता है, क्योंकि शनि से पहले अब पहले घरों में राहु होगा, बीच के घरों में शनि आ जाता है या बाद के घरों में जैसे कि 7 से 12, फिर बाद में केतु, तब ये कंडीशन जो है एक नेगेटिव कंडीशन क्रिएट कर देती है। मगर इसके उलट जो है, अगर केतु पहले घरों में आ जाता है तो ये शनि को शुभता प्रोवाइड करता है। तो हमें राहु केतु का असर यहाँ पर देखने को मिलता है कि राहु केतु अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो शनि किस तरीके से इनडायरेक्टली जो है मंदा हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि शनि के जो उपाय क्या होते हैं। शनि के उपाय देखिए हर एक कुंडली में हर एक खाना के हिसाब से अलग अलग हैं, कि मान लीजिए शनि अगर पहले घर में ही है और हेल्थ के इश्यूज दे रहा है तो जनरली मिट्टी का लाल बंदर रखने के लिए बोला जाता है, बड़ का दूध लगाने के लिए बोला जाता है, और अगर शनि सोया ना हो तो बांस खांड से भरी बांसुरी जो है जो हमें ज़मीन में दबानी होती है ताकि 7वें का असर लिया जा सके। अगर शनि जो है खाना नंबर 9 में है तो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, बेनिफिट ये हो सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन या भवन निर्माण वगैरह जैसे जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनका कोई अगर बिजनेस है उनका तो वो बहुत फलता फूलता है। अगर शनिचर बुध नंबर 2 या नंबर 12 में है तो शनि के कारोबार यानी कि जो भी मैंने कारोबार बताए, संगमरमर, तेल, लकड़ी, तेल वगैरह, सुरमा वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं, भैंसों का जो दूध वगैरह का कारोबार करते हैं, भैंसें रखते हैं, गाय नहीं भैंसें, और जो है मशीनरी संबंधित कारोबार, लोहा वगैरह कारोबार, और शनि से संबंधित जैसे गाड़ियां हो गई, या फिर इन चीज़ों का अगर वो कारोबार करता है तो शनि का जो है एक अच्छा असर उसको मिलना शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों यही जानकारियां हैं छोटी-छोटी, बाकी ये एक तरह से छोटी पोस्ट थी। मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट आने वाली पोस्ट में बीच-बीच में करता रहूँगा। कुछ पॉइंट्स जो मिसिंग रह गए हैं आने वाली पोस्ट में कवर होते जाएंगे। बाकी आप लोग ऐसे ही साथ बने रहिए। बाकी अगर किसी को बुक्स चाहिए तो बुक्स का जो ओरिजिनल 1952 की रिटन बाय पंडित बेणी माधव जी गोस्वामी द्वारा जो लिखी गई हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बुक कैसे लें, क्योंकि ऑनलाइन अभी अवेलेबल कई जगह हो रही हैं, कई नहीं हो रही हैं। तो मुझे जो लिंक मिला मैंने वो शेयर कर दिया है। बाकी ऐसे ही आप फीडबैक और सजेशन देते रहिए ताकि मैं आने वाली पोस्ट में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। बाकी जिनको क्लासेस लेनी है लाल किताब की वो कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे जो आने वाला संडे है वहाँ से फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। बाकी कंसल्टेशन या जो भी पर्सनल गाइडेंस किसी को चाहिए तो मेरी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई हैं। बाकी ऐसे ही पोस्ट का सिलसिला चलता रहेगा। आने वाली पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।